अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके काइंड फीडबैक का। पाकिस्तान में अमेज़ॉन आ चुका हुआ है और जिस तरह हमने अपनी पिछली वीडियोस में सारी चीज़ें पैरामीटर डिस्कस किए थे कि अकाउंट कैसे साइन अप करना है, उम्मीद है कि आप लोगों ने उससे सीखा होगा और अच्छे तरीके से अपना अकाउंट साइन अप कर लिया होगा। लेकिन मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे ईमेल आई है, यूट्यूब पे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताया कि सर हमने अमेज़ॉन का अकाउंट साइन अप किया, हमारा अकाउंट साइन अप हो गया, लेकिन अमेज़ॉन ने हमसे 6,000 समथिंग 7,000 तकरीबन काट लिए। उसके बाद हमारा अकाउंट हो गया सस्पेंड। अब अमेज़ॉन अकाउंट क्यों सस्पेंड करता है? एक्चुअली वो वेरिफिकेशन में लेके जाता है। अब वो आपसे मांगेगा डॉक्यूमेंट्स और अब आपने उसको देने हैं डॉक्यूमेंट्स। अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने आप लोगों को कहा था कि इट्स नॉट द राइट टाइम टू साइन अप अमेज़ॉन अकाउंट। क्यों? अभी अमेज़ॉन को आपके बारे में पता ही नहीं है, आपके कंट्री के बारे में नहीं पता इतना ज़्यादा। क्यों नहीं पता? आप आईडी कार्ड देंगे, उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि वहाँ पर ह्यूमंस नहीं बैठे हुए अमेज़ॉन में जो कि देखेंगे हाँ जी मोहम्मद अली वल्द दिस वन और ये इनका आईडी कार्ड है, तो हाँ यार ये रियल बंदा है, तो इसका अकाउंट वेरीफाई कर दो। वहाँ पर आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उन्होंने अपने एल्गोरिदम लगाए हुए हैं, अपना सिस्टम लगाया हुआ है। अब जब आप अकाउंट साइन अप कर देते हैं, आप यूट्यूब पे जाएं, हज़ारों वीडियोस पढ़िए, आए हम आपको अकाउंट साइन अप करने का तरीका बताएं। सबसे पहले आप यहाँ क्लिक करें, यहाँ पर अपना नाम डालें, यहाँ पर अपना एड्रेस डालें, यहाँ पर अपना डेबिट कार्ड डालें मीज़ान का, और लें जी ये हो गया आपका अकाउंट साइन अप। और सब लोग हैरान होते हैं, वाह जी वाह अकाउंट साइन अप हो गया। लेकिन क्या किसी ने उससे आगे आपको सिखाया है? उससे आगे ये होता है कि जब अकाउंट साइन अप हो जाता है तो वो नीचे एक मैसेज देता है कि भाई हम आपसे 2 से 3 दिन के बाद रब्ता करेंगे। अब 2 से 3 दिन के बाद जब वो आपसे रब्ता करते हैं ना, तो उसमें यही होता है कि भाई मुझे ये डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड करो। उसमें मोस्ट प्रोबेबली वो आपसे आपकी आइडेंटिटी प्रूफ मांगेगा, आपसे आपका यूटिलिटी बिल्स मांगेंगे कि यार मुझे ये दो, मुझे पता चले कि तुम एक रियल हो, तुमने जो एड्रेस दिया है वो वेरीफाइबल है या नहीं है। अब मैंने अपनी पहली वीडियोस में आप लोगों को यही बताया था कि अभी अमेज़ॉन को नहीं पता कि हमारा सुई गैस का बिल कैसा होता है, हमारा बिजली का बिल कैसा होता है, क्योंकि हमारा कोई एक बिजली का बिल तो है ही नहीं। लाहौर वाले लेस्को का बिल दे रहे हैं, कराची वाले अपनी फेडरेशन का बिल दे रहे हैं, हर सूबे में इवन हर सिटी के अंदर जो है ना वो बिल का फॉर्मेट ही डिफरेंट है। अब अमेज़ॉन कंफ्यूज होगा कि भाई अभी कराची से जिसने साइन अप किया था उसने तो मुझे के इलेक्ट्रिक का दे दिया था, ये कौन है? लाहौर वाला आ गया, इसने मुझे लेस्को का बिल दे दिया, इसने लाजमी कोई 2 नंबर बिल बनाया होगा। सो अभी अमेज़ॉन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्मार्ट होना है, ये चीज़ें समझनी है। दूसरी प्रॉब्लम जो लोगों को फेस करने आ रही है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो अपना आईडी कार्ड लेते हैं और उस पर अकाउंट साइन अप करते हैं। अब बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे भाई हैं जिनके पास अभी भी चिप वाला कार्ड नहीं है। चिप वाला कार्ड नहीं है, सादा कार्ड है। सादे कार्ड का मतलब ये है कि उसके ऊपर उर्दू लिखी हुई है। अमेज़ॉन जब भी आपसे अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स मांगता है तो वो अपनी ईमेल के अंदर ये मेंशन करता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स इन इन लैंग्वेजेस के अंदर होने चाहिए, क्योंकि ये लैंग्वेजेस हम एक्सेप्ट करते हैं। अब उसमें कोई कहीं पर भी उर्दू नहीं लिखा हुआ। अब आप लोग जब अपना उर्दू का CNIC कार्ड वहाँ भेज दोगे और इसके अलावा बिजली का बिल भेज दोगे लेस्को का, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि अमेज़ॉन आपका अकाउंट रीइंस्टेट करेगा या वेरीफाई करेगा? कभी भी नहीं करेगा। मैं तो कहता हूँ इस टाइम अमेज़ॉन के लिए ये एक आइडियल मौका है। वो क्या कर रहा है, उसे धड़ाधड़ पाकिस्तानियों का समंदर चला गया जी अमेज़ॉन पे अकाउंट साइन अप करने। वो हर किसी से 7,000 ले ही जा रहा है, 6,000 समथिंग। लाओ भाई अकाउंट साइन अप करना है, लो 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 लो। उसने तो मेरे ख्याल अपना अकाउंट भर लिया होगा और मुझे लगता है वो $1 ट्रिलियन से बहुत आगे बड़ी कंपनी बनने वाली है हम पाकिस्तानियों की वजह से, क्योंकि हम लोग चीज़ को समझ नहीं रहे। इधर खबर आई नहीं कि पाकिस्तान को अलाउ कर दिया और हर बंदा टूट पड़ा है अमेज़ॉन पे अकाउंट साइन अप करने के लिए। आपको याद होगा कि मेरी पहली वीडियो इस मौके पे यही थी कि ये बहुत अच्छी खबर है, लेकिन ये अच्छी तब होगी कि जब हम इस सिस्टम को समझेंगे। और मैंने अपने सारे सुनने वालों को ये रिक्वेस्ट की थी कि भाई थोड़ा सा वेट कर लो, अभी अकाउंट साइन अप ना करो। इस टाइम जो अभी मुझे फीडबैक मिल रहा है, 100 में से 97 या 98 लोगों के अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं, वेरिफिकेशन में जा रहे हैं। क्यों? उनका डाटा अमेज़ॉन एक्सेप्ट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? अभी अमेज़ॉन को टाइम लगेगा चीज़ें समझने के लिए। सो अभी आप इतने एक्सपर्ट तो हैं नहीं कि आपने अगर अमेज़ॉन नहीं वेरीफाई कर रहा तो आप अमेज़ॉन के साथ केस ओपन करें, अमेज़ॉन के साथ डिस्कस करें, उसको बताएं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा ये इशू क्यों है।
उसके बाद पाकिस्तान में एक और थोड़े से मसाइल आ जाते हैं। मसाइल ये है कि ज़ाहिरी बात है कि आपके आईडी कार्ड पे एड्रेस कुछ और लिखा हुआ है, जब आप यूटिलिटी बिल देंगे उस पर एड्रेस कुछ और लिखा होगा। क्यों? अब बहुत सारे लोग, हम लोग रेंटल बेस रहते हैं, जब किसी ने अपना घर शिफ्ट किया तो घर शिफ्ट करते ही वो अपना आईडी कार्ड तो नहीं चेंज करवाता ना कि भाई मेरा एड्रेस चेंज कर दो, क्योंकि हम तो बड़े ठंडे बंदे हैं कि भाई हम नादरा क्यों जाएँ, लाइनों में क्यों लगें और क्यों जाके अपना सिर्फ एड्रेस चेंज कराएँ। वो कोई गल नहीं। हमारे तो यहाँ पर शहजादे ऐसे ऐसे हैं जो कि अपना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाते सारी ज़िंदगी और इस पर फ़ख्र महसूस करते हैं, तेनू पता है मैं गड्डी चलाना लाइसेंस भी नहीं गा। तो ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है। तो हमें अपना एटीट्यूड चेंज करना है अगर हम अमेज़ॉन पे काम करना चाहते हैं। अगेन आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि जिन लोगों ने तो कोशिश कर ली है अमेज़ॉन पे, अब वो अमेज़ॉन के साथ केस ओपन करें और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करें। दूसरा, जिन लोगों ने अभी तक अकाउंट साइन अप नहीं किया वो अभी होल्ड करें। यार आप ये देखो कि मैंने अभी तक अकाउंट साइन अप नहीं किया क्योंकि मुझे पता है ये मसाइल आने हैं, तो मेरे जो क्रेडेंशियल हैं, जो मेरा डाटा है, मैं वो क्यों वेस्ट करूँ? ठीक है, इसे कॉमन सेंस कहते हैं। ठीक है ना? तो अगर मैं कहूँ नहीं 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 मैं करके तो वेखा होंदा या नहीं होंदा, हो जाएगा यार, मैं तो कर लूँगा, मुझे इतना पता है कि मैं अपना अकाउंट साइन अप कर सकता हूँ कि अमेज़ॉन अगर मुझसे रिफ्यूज़ भी करेगा मुझे पता है कैसे हैंडल करना है। क्यों? मैं जो ऑलरेडी यूएसए का अपना अकाउंट चला रहा हूँ वो 2 बार सस्पेंड हुआ मुख्तलिफ वजूहात की वजह से और मुझे पता है मैंने 15 to 20 डेज़ के अंदर उसको रीइंस्टेट भी करवाया। जब आपको कम्युनिकेट करना आता है ना अमेज़ॉन के साथ तो आपके प्रॉब्लम आसान हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो भाईजान ऐसे ऐसे बंदे हैं कि सर मैं 8वीं क्लास का बच्चा हूँ, मैं अमेज़ॉन पे कारोबार करना चाहता हूँ, तो मैंने अकाउंट साइनअप कर लिया, अमेज़ॉन ने ना मेरे अब्बू के कार्ड से 7,000 रुपये काट लिए, अब बताएं मैं क्या करूँ, वो 7,000 मैं कैसे वापस लूँ? अब आप बताएं मैं ऐसे बच्चों को क्या समझा सकता हूँ? बहुत सारे हमारे रूरल एरियाज़ में से सराइकी लैंग्वेज में, सिंधी लैंग्वेज में, पंजाबी में पाए मैं अमेज़ॉन पे काम करना चाहना है, किस तरह अकाउंट बनेगा? अब यकीन माने हम लोग क्या, मुझे लगता है कि इसमें शायद हम लोगों का कसूर है। हमें लोगों को पहले अवेयरनेस देनी है, पहले उन्हें समझाना है, सिखाना है कि अमेज़ॉन है क्या, अमेज़ॉन पे कौन बंदा काम कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। जिस तरह एक अगर कोई ऑक्यूपेशन है, डॉक्टर है, क्या हर बंदा डॉक्टर बन सकता है? नहीं बन सकता। कितने लोग मैट्रिक करते हैं, उसमें से कितने लोग प्री मेडिकल पढ़ते हैं, उसके बाद जाके कितने लोग एंट्री टेस्ट देते हैं, एंट्री टेस्ट में भी कितने लोग फेल हो जाते हैं और आखिर पे जाके बहुत सारे थोड़े से डॉक्टर्स बनते हैं। फिर उन डॉक्टर्स में से भी बहुत थोड़े हैं जो आगे स्पेशलाइजेशन में जाते हैं और अपना एक नाम बना लेते हैं और उस प्रोफेशन में कामयाब हो जाते हैं। अब हम लोग इस चीज़ को नहीं देखते कि उसके पीछे कितने फ़िल्टर्स लगे हुए हैं। अभी अमेज़ॉन की खबर आई कि आप पाकिस्तान से अकाउंट साइन अप कर सकते हैं। अमेज़ॉन की तो दिहाड़ी लग गई है भाई। अमेज़ॉन हर किसी से 7,000 घट ही जा रहा है, उसे पता कि यार ठीक है, उसने ऑब्जेक्शन लगा दिया। अमेज़ॉन के साथ लड़ना आसान काम नहीं है। आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें चाहिए अमेज़ॉन पे काम करने के लिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो आप लाजमी देखिएगा, वो मैं इसी टॉपिक पे बनाऊंगा कि क्या आपको अमेज़ॉन पे काम करना है। ठीक है, आसान अल्फाज में बनाऊंगा ताकि हमारे जो रूरल एरियाज़ में जो लोग रहते हैं और जो इसके अलावा स्टूडेंट हमारा तबका है, देखिए मैं लाजमी प्रमोट करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ कि हमारी जो यंग जनरेशन है जो स्कूल्स कॉलेजेस में हैं, उन्हें इस चीज़ का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। लेकिन राइट एज क्या है इस चीज़ फील्ड में आने के लिए, इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेरी आपसे अगेन रिक्वेस्ट है, आपके जो क्रेडेंशियल्स हैं, आपका जो आईडी कार्ड है, आपका जो फ़ोन नंबर है, आपके यूटिलिटी बिल्स हैं, ये आपका असासा हैं, इनको वेस्ट मत करें। अमेज़ॉन पे अकाउंट बनाना ऐसे नहीं है जैसे आपने फ़ेसबुक पे लॉगिन कर लिया तो कोई टेंशन ही नहीं है। फ़ेसबुक ने अगर अकाउंट डिलीट भी कर दिया, हम नया ईमेल एड्रेस बना के नया फ़ेसबुक अकाउंट बना लेंगे। अमेज़ॉन पे ऐसा नहीं होता। एक बार पाबंदी का मतलब है ताहयात पाबंदी। आप दोबारा अपने नाम से कभी अकाउंट नहीं साइन अप कर सकेंगे। और एक और भी मैं आपको मज़े की बात बताऊं, अगर आपका रेजिडेंशियल एड्रेस सेम है और आपके यूटिलिटी बिल सेम है और कल को आप कहें अच्छा कोई गल नहीं मेरा अकाउंट जो अमेज़ॉन ने बंद करता है, मैं अपने भरा दे नाम का अकाउंट बना लाँगा, मैं अपने कज़न के नाम का बना लाँगा या मैं अपने वालिद का बना लाँगा, अगर उसके पीछे भी एड्रेस सेम है जो कि एक बार अमेज़ॉन अकाउंट सस्पेंड कर चुका है, तो आप इस खुशफहमी में ना रहें कि आपका अकाउंट जो है वो नए वाला अकाउंट भी अमेज़ॉन वेरीफाई करेगा। अमेज़ॉन कभी भी उस अकाउंट को वेरीफाई नहीं करता जिसके स्टैट्स किसी ऐसे अकाउंट से मिलते हों जो कि ऑलरेडी उसको ब्लॉक लिस्ट में डाल चुका हो या उसको वो सस्पेंड कर चुका हो। तो आपको ये चीज़ें समझनी है कि भाई अमेज़ॉन इतना आसान काम नहीं है। मैंने एक और वीडियो बनाई थी कि अमेज़ॉन का अकाउंट साइन अप करने के लिए क्या क्या तरीका का रिक्वायर है। वो एक इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए सीखने के लिए कि आप ये जान लें
कि अमेज़ॉन पे अकाउंट बनाने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि बस आप शुरू हो जाएं। और आप लोगों को ये भी समझना है, हाँ, अगर आप अमेज़ॉन पे पहले से काम कर रहे हैं, एज ए वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हैं, लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं, या अपना ही कोई अकाउंट बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं और आपको एक एक्सपीरियंस है कि आपने अमेज़ॉन के साथ कैसे केस ओपन करने हैं, कैसे अमेज़ॉन की ज़ुबान में बात करनी है, तो फिर आप लाजमी इसे साइन अप करें। जिन लोगों को नहीं पता वो इससे अभी दूर रहें, क्योंकि आपको कल को बहुत परेशानी होने वाली है। क्योंकि जब आपको शऊर आएगा उस टाइम आपके हाथ में डाटा नहीं होगा अकाउंट साइन अप करने के लिए। तो पहले सीख लें। हम पाकिस्तानियों की आदत है ना, हम चाहे आईफोन 12 भी ले आएँ, जो मर्ज़ी ले आएँ, डब्बा खोलेंगे, सिम डालेंगे और ख़ुद ही पंगे लेके सीखेंगे। साथ जो एक मैनुअल बुक आती है, हमने कभी उसको पढ़ने की ज़हमत ही नहीं की। हम कहते हैं भाई हमारे लिए तो ये बुक बनी नहीं, हम तो बहुत इंटेलिजेंट है, हम तो ख़ुद ही आईफोन उंगलियां मार मार के चेक कर लेंगे। हम कोई नया टीवी ख़रीद लेते हैं या कोई अप्लाइंसेस ख़रीदते हैं, तो हमने कभी ज़हमत नहीं करनी कि भाई इसके साथ एक मैनुअल भी आया है, चलो उस मैनुअल को भी रीड कर लें कि वो क्या है। हमने तो खुद ही पंगे करके, अगर कोई फ्रिज ले लिया और उसमें सारा कंप्यूटराइज सिस्टम है, टच सिस्टम है, तो खुद ही हमने उसकी उंगलियां मारनी है कि भाई इसका टेम्परेचर कहाँ से कम ज़्यादा होता है, इसमें डीफ्रोस्ट का मोड कहाँ है, वो कहाँ है। इवन एसी ख़रीद लें तो हमने रिमोट के जब तक 4-5 पंगे ना ले लें तो हमें सुकून नहीं आता। हमने कभी एसी के डब्बे में मौजूद उस प्रोडक्ट का मैनुअल नहीं रीड किया। आप मोटरसाइकिल ख़रीद लें, साथ मैनुअल बुक मिलती है। आप में से कितने लोगों ने कभी ज़िंदगी में वो मैनुअल बुक पढ़ी है? कभी नहीं पढ़ी। लेकिन अमेज़ॉन ऐसा नहीं है। अगर आप अमेज़ॉन पे काम करना चाहते हैं, अकाउंट साइन अप करना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको अमेज़ॉन की पॉलिसीज़ को रीड करना पड़ेगा और बड़ा केयरफुली रीड करना पड़ेगा। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, और अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो एडवांस में माज़रत। मुझे तकलीफ़ हुई कि यार हम लोगों के पैसे कट रहे हैं और अमेज़ॉन के पास जाई जा रहे हैं और हमारे अकाउंट साथ सस्पेंड हो ही जा रहे हैं। कोई क्वेश्चन नीचे कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा। और अगर आप हमारी ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि हर मंथ की फर्स्ट मंडे से स्टार्ट होती है, नीचे मैनेजर का नंबर है, अभी कॉल करें और अपनी सीट को रिज़र्व करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।